वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपकी उम्र 16 से 25 साल के बीच में है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, 16 साल से 25 साल के बीच में उम्र है। तो देखिए, इसमें दो कैटेगरी होंगी। एक कैटेगरी होगी उनकी जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप है अपने परिवार से, माता पिता की अच्छी अर्निंग है, सेविंग है, अपना घर है, गाड़ी है आने जाने के लिए, यानी कि सर्वाइविंग कॉस्ट की कोई चिंता नहीं है। अब तो कुछ जो करना है एक्सेप्शनल करना है, कुछ बढ़कर करना है, कुछ बढ़िया करना है। और दूसरी कैटेगरी है 16 साल से 25 साल के बीच में उन लोगों की जिनके पास पीछे का कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, सर्वाइविंग कॉस्ट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, अब जीवन में कुछ करना है जिससे अर्निंग हो और जीवन को कुछ बेहतर स्तर तक लेके जाए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि दोनों कैटेगरी की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो प्रारब्ध के बेस के ऊपर है। प्रारब्ध के बेस पर दोनों ही जनों को अलग अलग परिस्थिति मिली है, अलग अलग सिचुएशन मिली है। ये परिस्थिति, ये सिचुएशन लाइफ नहीं है। दिस इज ओनली अ circumstances is not a life. We have to do something exceptional, we have to do something extra to build, to explore a real life. हमें जीवन पाने के लिए अपनी मौजूदा परिस्थितियों को इस्तेमाल कर कर जीवन पाना पड़ता है, जीवन की तरफ बढ़ना पड़ता है, जीवन को छूना पड़ता है। तो अब बात करते हैं, मैं ये दूसरी कैटेगरी के लिए बात करूंगा जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप है, कुछ वो बड़ा करना चाहते हैं, उनकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग नहीं है, उनकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर पैसे की कमी ना होने की वजह से अपनी सर्वाइविंग कॉस्ट का खतरा नहीं है। सर के ऊपर छत है, पहनने के लिए कपड़े है, आने जाने के लिए गाड़ी है। अब तो कुछ नया करना है, अगर 10-20 लाख रुपए गवा भी दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों के पास फाइनेंशियल बैकअप है। इनको कुछ न करने के लिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो सबसे पहले कोई चीज़ डिसाइड करें, अपने मन को टिकाएं कि मुझे जो करना है वो किस लिए करना है, पर्पस क्या है उस करने का। तब आपका जो दायरा है वो थोड़ा काबू में आएगा, समझ में आएगा कि मुझे किस तरफ बढ़ना है और मुझे क्या करना है। अब जो दूसरी कैटेगरी है, जिस आदमी के पास कोई बैकअप नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, उसके लिए 4 काम है। मैं आपको 4 काम बताऊंगा और 4 काम का, उन 4 कामों में एस्ट्रोलॉजी की क्या हेल्प मिलती है, क्या हेल्प मिल सकती है, क्या गाइडेंस है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला ऑप्शन है उसको आप, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शफलिंग कर सकते हैं उसकी। एक ऑप्शन है पहला आदमी के पास कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करे, जिसके पास कोई घर का फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सर्वाइवल कॉस्ट नहीं है। ही और शी कैन ट्राई टू गेट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके लिए वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पेपर क्वालिफाई करने में 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी, 3 साल भी लग सकते हैं। उस पीरियड में मेरी सर्वाइविंग कॉस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, कौन मुझे हेल्प करेगा, माता पिता हेल्प करेंगे या आप पार्ट टाइम कहीं से अर्निंग कर कर पैसे अर्न करोगे। फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन्स पढ़ा के पैसे कमा रहे हो, या कोई फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइड कर कर, कंसल्टेशन देकर किसी भी तरीके की आप पैसा अर्न कर रहे हो, अपना सर्वाइविंग कॉस्ट निकाल रहे हो, बट मेन फोकस आपने रखा हुआ गवर्नमेंट जॉब को पाने का, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर कर, जो भी तरीका है जॉब लेने का। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी यदि आपकी जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में गुरु, बृहस्पति की पोजीशन और आत्मा के कारक ग्रह सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग है, चंद्र की भी साथ में पोजीशन एवरेज है, स्ट्रांग है, तो आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ होगा, गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में होगी, आप उस तरफ को बढ़ सकते हो। और यदि जन्म कुंडली के अंदर गुरु
सूर्य और चंद्र की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, एवरेज से बिलो है और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हो तो नंबर 1 सूर्य की रेमेडी, नंबर 2 गुरु की रेमेडी और नंबर 3 चंद्र की रेमेडी आप करते रहिए। ठीक है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए और गुरु बृहस्पति की रेमेडी आप पीली मिठाई का दान कीजिए और चंद्र की रेमेडी जी वनस्पति को पोषित कीजिए, लगे हुए पेड़ों की रक्षा कीजिए, उनका जल सिंचन कीजिए। ये 3 प्रकार की रेमेडीज आप कर सकते हैं और यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं आपको काफ़ी वाइडली स्केल के ऊपर टारगेट को ब्रीच करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आपके अंदर इस तरीके का जुनून है कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कोई अच्छी जॉब कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस देकर मैं अपने एम्प्लॉयर की निगाह में एक ऊंचे मुकाम तक जा सकता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बेस्ट क्या है, यू कैन गो टू अब्रॉड। आपको अब्रॉड में आपके कैलिबर के हिसाब से इनिशियल लेवल पे जो भी जॉब मिले आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपने एक बात का खास ध्यान रखना है, अब्रॉड में जॉब लेने के लिए आपने किसी जेन्युइन एजेंट को, रिक्रूटमेंट एजेंट को हायर करना है, रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू आपने जाना है। कोई गलत तरीके इस्तेमाल नहीं करने, जैसे लोग इलीगली अमेरिका में या किसी और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर और फिर वहाँ पर जाकर वो ओवर स्टे कर जाते हैं और अपनी अपनी वो सिचुएशन को बिगाड़ बैठते हैं। कोई भी काम आप करें तो उसको प्रॉपर चैनल और प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्री में बहुत मैन पावर जाती है, प्रॉपर चैनल से जाए, प्रॉपर वर्क परमिट के ऊपर जाए। उसमें क्या फ़ायदा है, जो पैसा आपने इंडिया के अंदर जॉब कर 10 साल में कमाना है वो अब्रॉड में आप मात्र 1.5 से 2 साल में आप कमा लेंगे। इतना पैसा आप 10 साल में यहाँ सेव नहीं कर सकते जितने पैसे आप वहाँ पे 1 साल में 2 साल में सेव कर लोगे। वो सेव किए हुए पैसे से आप फिर कोई बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है। इस सिचुएशन में एस्ट्रोलॉजी की ये हेल्प होगी, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका चर लगन है, आपका लग्नेश का स्वामी 4th हाउस का स्वामी, 9th हाउस का स्वामी चर राशियों पे प्लेस्ड है, तो ये इंडिकेट करता है अब्रॉड में आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सूटेबल जॉब मिलेगी, सेटिस्फैक्टरली जॉब मिलेगी। अब्रॉड में सर्कमस्टांसिस ऐसे होंगे कि आपके वहाँ पे परमानेंट पैर जम सकते हैं यदि आपकी चर राशि होगी। द्विस्वभाव राशि होगी, द्विस्वभाव राशि का लग्न होगा तो आपके वहाँ जमने के चांसेस 50-50% के होंगे। आपको वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल मिलेगा वो बेशक ऐसा मिलेगा कि आप पैसे तो बेशक अर्न करोगे पर आपका मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और यदि आपका स्थिर लगन होगा, स्थिर लगन का होगा, लग्नेश का स्वामी स्थिर राशियों के ऊपर होगा, तो आप अब्रॉड चले तो जाओगे लेकिन वहाँ पर आपको 90% डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत कठिनाइयाँ और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प करती है। यदि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेंगे और उसको ये वाले सूत्र मालूम है जो मैं जानता हूँ, जो मैं आपको इलाबोरेट कर रहा हूँ, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, आपको उसकी तैयारी करके चलनी चाहिए, उसका ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, प्लान बी लेकर चलना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है, पहला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, दूसरा अब्रॉड जाकर जॉब करना। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ये दोनों की फिजिबिलिटी नहीं बनती, ना गवर्नमेंट जॉब लेने में इंटरेस्ट बनता है, ना अब्रॉड जाने की आपके पास गुंजाइश है, तो तीसरा पॉइंट आपके पास बनता है, आप यहीं पर कोई छोटा काम स्टार्ट करें, छोटी पूंजी लगाकर इनिशियल लेवल पर काम स्टार्ट करें और इंडिविजुअल खुद काम करें। वो एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है जिसके अंदर आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस मींस यहाँ से कपड़ा लिया, आगे कपड़ा बेच दिया, रेडीमेड कपड़े पीछे से लिए, रेडीमेड कपड़े आगे बेच दिए, ग्रोसरी प्रोडक्ट लिया, बेच दिया, प्लास्टिक का प्रोडक्ट लिया, बेच दिया, कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पीछे से लिया होलसेलर से और सामने एंड यूज़र को बेच दिया। तो इस प्रकार के काम कर कर आप अपना रोजगार अरेंज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अरेंज कर सकते हो। और इसी में एक ऑप्शन और है, आप कोई स्किल लर्न कर लो, कोई स्किल आपको आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रिकल आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए, इलेक्ट्रिकल आ जाए, वुडन का आ जाए, फैब्रिकेशन वर्क आ जाए, एल्युमिनियम का, व्हाट एनी काइंड ऑफ स्किल आपको आ जाए, आपको हेयर कटिंग आ जाए प्रॉपर तरीके से, आप हेयर डिज़ाइन, ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट आप बन जाओ, कोई भी ऐसी सर्विस
कि कोई आदमी आपको फ़ोन करे और आप घर पे जाके वो सर्विस प्रोवाइड कर दो, तो आप मुंह मांगे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, मैंने देखा कुछ लोग हेयर ड्रेसर होते हैं, वो फ़ोन करो हेयर कटिंग करने के लिए घर पहुंच जाते हैं। लेडीज़ भी अपनी हेयर कटिंग कराती है, जेंट्स भी कराते हैं, बच्चे भी कराते हैं। वो एक एक घर से 1500 2-2 हज़ार रुपये लेके निकलता है आदमी। तो इस प्रकार की कोई स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। फूड का अगर आपको है तो शर्म त्याग कर आप कोई फूड कार्ट स्टार्ट कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, वो काम आगे बढ़ जाता है। देखने में ये काम छोटे लगते हैं लेकिन ये काम बढ़ जाते हैं, मेहनत मांगते हैं इनिशियल लेवल पे। शुरू शुरू में झिझक होती है, पर जब एक बार उतर जाओ मैदान में फिर सारी झिझक विझक भाड़ में गई, फिर किसी से कोई लेना देना नहीं, फिर आदमी सिर्फ अपने काम से इंजॉयमेंट करता है। तो तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन एक और है, चौथा ऑप्शन है, अगर आप ये तीनों ऑप्शन नहीं करते फिर एक ही ऑप्शन बचता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। किसी कंपनी में जॉब करना, किसी फैक्ट्री में जॉब करना, किसी दुकान में जॉब करना, किसी शोरूम में जॉब करना, एक ऑप्शन वो बचता है। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने तीसरी कैटेगरी आपको बताई अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली, स्किल वाली, उसके अंदर आपको 10th हाउस को मजबूत करना होगा, 10th हाउस को मजबूत करना पड़ेगा और 4th हाउस को मजबूत करना पड़ेगा। 10th हाउस का जो लॉर्ड है कंसर्न ग्रह, 4th हाउस का जो लॉर्ड है कंसर्न ग्रह, उन दोनों ग्रहों की आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। किसी एक भाव के स्वामी मान लीजिए शनि है तो शनि की रेमेडी करनी पड़ेगी। किसी एक भाव के स्वामी गुरु है मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ग्रह है, यानी कि चौथे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी से रिलेटेड रेमेडीज करनी पड़ेगी। उनसे रिलेटेड नग धारण करने की आवश्यकता हुई तो वो धारण करना पड़ सकता है, यदि ग्रह की पोजीशन एवरेज से कम हुई। क्योंकि होता क्या, आदमी मेहनत तो बहुत करता है, अगर उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, तब एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। ये वाली बात। चौथा काम मैंने आपको बताया, यदि आपका तीनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी पड़ेगी, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी शोरूम में, किसी दुकान में, जो बहुत बंदिश भरा है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर सैलरी कम मिलती है, पैसे बहुत कम मिलते हैं और ज़िंदगी का कीमती समय बहुत ज़ाया होता है। जो मैं प्रेफर करूँगा आप ये वाला ऑप्शन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरी अपनी निगाह में। बाकी मजबूरी के तौर पर जब कोई ऑप्शन नहीं होता, अपनी ज़िंदगी की सर्वाइविंग कॉस्ट चलानी पड़ती है, तो हर आदमी को करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी अपने लाइफ के सर्वाइविंग के लिए बहुत रास्ते अपनाए और उनसे होकर गुजरा, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में कहाँ होता है और कितनी मात्रा में होता है। उतनी ही मात्रा में एस्ट्रोलॉजी को अपनाओ, उससे ज़्यादा अपना समय नष्ट ना करो। और कितना प्रारब्ध काम करता है और कितने हमारे अपने कर्म काम करते हैं, मेरे को इस बात का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ईश्वर की दया से है, और मैं अपने उसी एक्सपीरियंस को लोगों को काउंसलिंग देकर उनको गाइड करता हूँ, ताकि वो कम समय में अपना डिजायर्ड गोल अचीव करने में सफल हो सकें, उनको मदद मिल सके। अब एक ऑप्शन और है इन चारों के अलावा, जो आप जानते हो, बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, जो करने के लिए आप पूरे लिबरल हो, पूरी फ्रीडम है। वो ये काम जस्ट लाइक द ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी आप काम कर सकते हो, उस चीज़ को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जो भी अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं तो केवल यूट्यूब यूज़ करता हूँ और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करता नहीं हूँ, उनके ऊपर अपने अपने टैलेंट को दिखाना। अगर आपका वो टैलेंट लोग पसंद करें तो आपका बहुत मेजर इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है, हो सकता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने टैलेंट को, अपने शौक़ को ऐसे वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और वो खूब पैसा अर्न कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली है, हम लोग देखते हैं इस बारे में। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ओपन है ये वाली बात, कुछ भी इसके अंदर हिडन नहीं है। क्या होता है, हमारे हॉरोस्कोप में जब 4 भावों के ग्रह, वो पहला भाव है लगन, लगन के लॉर्ड लग्नेश, दूसरा भाव है हमारा चौथा घर सुख भाव, सुख भाव के स्वामी सुखेश, जन्म कुंडली का 9वां भाव, 9वें भाव के स्वामी भाग्येश, और 10वां भाव है कर्म का, कर्म भाव के स्वामी कर्मेश। ये 4 भावों के स्वामी जब भी एवरेज से कम स्थिति में होते हैं, या इनमें से कोई भी ग्रह कम स्थिति में होता है एवरेज में, तो आदमी को जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर, किसी ना किसी पड़ाव के ऊपर कंडीशन ऐसी होती है कि उसको समझ नहीं आता कि उस कंडीशन को हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, और उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ पाने की वजह से
पहली बात वक्त ज़ाया होता है, और दूसरा यदि कोई दशा ठीक ना चल रही हो, दशा मैलेफिक हो, प्रतिकूल दशा हो, तो आदमी सही डिसीजन लेने की बजाय गलत डिसीजन लेता है और अपनी जो गति है ना वो धीमी धीमी ना होने की वजह से और ज़्यादा माइनस में लेके चला जाता है। बस एस्ट्रोलॉजी की जो हेल्प है वो केवल इसी बात के अंदर नुकसान से बचने के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैंने लाइफ के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। लाइफ में जिस आदमी के पास अपनी सर्वाइविंग कॉस्ट नहीं है, घर से फाइनेंशियल बैकअप नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, उनको मैंने ये 4-5 ऑप्शन मैंने बताए। मेन गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, अब्रॉड जाकर जॉब करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई छोटा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, या एज ए फ्रीलांसर अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और चौथा काम, यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर किसी भी शोरूम में, फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी के अंदर आप अपनी जॉब कर सकते हैं। एक आपके पास ये ऑप्शन है। और पांचवा ऑप्शन, अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को यू कैन एलाबोरेट थ्रू द सोशल मीडिया, ये वाली काम है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कोई वहमों में डलने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, शनि का रोल जन्म कुंडली के अंदर बहुत विशेष होता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बनाने के लिए। शनि का उपाय बहुत मेन है। पिछली वीडियो के अंदर शनि के बारे में मैंने आपको इलाबोरेट किया था। बाकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर आपको जो भी बेस्ट रेमेडी, पार्ट या जेमस्टोन की आवश्यकता है वो सजेस्ट कर दी जाएंगी अगर आप कंसल्टेशन के बारे में कंसीडर करते हैं। आपका कोई जर्नल क्वेश्चन हो, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। वो मेरे रेंज में होगा रिप्लाई देने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। जेमस्टोन की प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट और बड़े हम्बल वे में बोलूँगा, जेमस्टोन ये पहनना चाहिए और ये नहीं पहनना चाहिए, ये प्रेस्क्रिप्शन मैं सिर्फ पेड कंसल्टेशन में देता हूँ। प्लीज़ आप बुरा ना माने, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो लोग पेड कंसल्टेशन लेते हैं उनका डिटेल जब आती है तो एक पूरे एंगल से एनालाइज कर ही डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ ये जेमस्टोन पहनना बनता है। मेरे हिसाब से 100% ये पहनना बनता ही है या नहीं पहनना बनता है, मैं तब वो चीज़ डिक्लेयर करता हूँ। हाँ, आपकी कोई जर्नल क्वेश्चन है, कोई आपको डाउट है, मेरे को लगता है इस बात का जवाब दिया जा सकता है, तो मैं आपको ज़रूर उस बात का जवाब देता हूँ और गाइडेंस करता हूँ वो कमेंट बॉक्स के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने जानने वालों में, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लोगों को प्रॉपर गाइड करना है ताकि वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े वहमों से निकले और ज़िंदगी में एक सही फैसला लेने में खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।